कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। लगभग 2% वोट बढ़ा हमारा। जैसे यहाँ तिगुना हुआ तो 19 एमएलए है तो 57 तक पहुँचाना है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो लड़े थे सो लड़ेंगे फिर। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ऐसी बात कह दी है कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ जाएगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक की। जी हां, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बैठक बुलाई, तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई और बैठक में मंथन हुआ। जी हां, मंथन हुआ कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा और प्रदर्शन से कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अन्य पार्टियों की अपेक्षा काफी बेहतर रहा। अगर राजद से तुलना किया जाए तो आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़के महज 4 सीटों पर जीत पाई और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 3 सीटों पर बाजी मार लिया कांग्रेस ने। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस प्रदर्शन से गदगद है और उसके बाद अब आगे की जो तैयारी हो रही है लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की, बिहार विधानसभा के चुनावों पर तमाम पार्टियों की नजरें टिकी हैं और कांग्रेस भी इस पर टकटकी लगाए हुए है। और लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है और बैठक के बाद तमाम जिलाध्यक्षों से बातचीत के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह, सुन लीजिए आप। तो दो तीन छुट्टी लिए थे, एक बीमार था कहीं, बाकी तो सब आई थे मोटा मोटी। क्या निकल के सामने आई सर, किस तरह की बातें रखी हैं जिलाध्यक्षों ने? नहीं, जिलाध्यक्षों की भी कुछ अपनी कठिनाइयां हैं जी। तो वो लोग अपनी बात कहे हैं। अब कुछ जैसे प्रखंड अध्यक्ष जहाँ कमज़ोर है, इनफेक्टिव है, तो हम लोगों ने सबको कहा कि आप दे दीजिए वैसा लिस्ट, अपना रिकमेंड करके दीजिए, मैं तुरंत नोटिफाई करूँगा एक पखवाड़े के अंदर। तो उनकी कुछ जो जेन्युइन कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करेंगे। प्लस आगे का जो रोड मैप है विधानसभा चुनाव, बेसिकली उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए हम लोग सब ये किए। हम लोगों ने सबको निर्देशित किया है कि पंचायत का संगठन मजबूत करिए, जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट्स, वो बनाइए, बूथ कमेटी बनाइए और उसमें ध्यान रखिए कि कांग्रेस का कमिटमेंट वाला साथी हो, सहयोगी हो, उसको आप बनाइए। तो ये सब टास्क दिया गया। भागलपुर के उम्मीदवार को लेकर वहाँ के जिलाध्यक्ष शिकायत कर रहे थे कि हम लोग चुनाव जीत जाते भागलपुर लोकसभा सीट, लेकिन उम्मीदवार में अहंकार बहुत ज्यादा था। तो वहाँ की जिलाध्यक्ष तो वो शिकायतें रखी है। अब अगर अहंकार है तो 3 बार वहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, तो अब ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपसी सामंजस्य कहीं नहीं बैठता है तो कोई कुछ बोलता भी होगा, लेकिन कैंडिडेट तो जो उपलब्ध कैंडिडेट था उसमें वो बेस्ट था। सर एक आखिरी सवाल है कि अभी जल्दी से जल्दी सारा दुरुस्त करेंगे। एक कमेटी भी इसलिए नहीं बनी थी कि लोकसभा का चुनाव होना था। लोकसभा चुनाव के बाद इस महीने में हो सकता है हम लोग कमेटी बना दें। सर एक सवाल है, आरजेडी की मूली बैठक किए थे, आप कह रहे थे कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनका टिकट काटा जाए। क्या कांग्रेस में भी इस तरीके की बात हुई है? कांग्रेस में टिकट काटने का अधिकार हमको नहीं है, आला कमान ये सब काम देखती है। तो ये मैं सही बात बता देता हूँ ऊपर, लेकिन ये अधिकार हम लोगों को नहीं है। क्या इस तरीके की कोई बात नहीं है? नेशनल पार्टी है, यहाँ आला कमान तय करता है ये सब चीज़, किसको टिकट देना है, किसको टिकट काटना है। विधायकों के परफॉर्मेंस पे भी बात हुई, विधायकों के परफॉर्मेंस पे भी बातें हुई। सब विधायक लोग तो लगा ही हुआ था, सब जिलाध्यक्ष लगा ही हुआ था। क्या करें, और अच्छा परिणाम हम लोग चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे उसको विधानसभा में ठीक करेंगे, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। लगभग 2% वोट बढ़ा हमारा। 10 लाख से ज़्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई। 9 सीट पर पिछली बार लड़े थे तो 30 लाख था, इस बार 40 लाख पार किया। तो ऐसा नहीं है, एक सीट जहाँ था वहाँ हम लोग 3 सीट पर पहुँचे हैं। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर है। महाराजगंज के विधायक से मेरा किसी से नाराज़गी नहीं है, और नाराज़गी क्यों रहना चाहिए। सब लोग एक ही पार्टी में काम करते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे जो होता है
आपस में हम लोग मिलजुल के ठीक कर लेते हैं। 25 को लेकर के रोड मैप क्या है सर? 25 को लेकर के तो उधर भी तिगुना करना है हमको, जैसे यहाँ तिगुना हुआ तो 19 MLA है तो 57 तक पहुँचाना है, कम से कम इसको तो बरकरार रखें। धन्यवाद। सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? कितने सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ने का टारगेट रखते हैं? मैंने ये सब अभी आपको बताएं, अभी से लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू करवा रहे हैं? अरे जो लड़े थे हम जब तक हैं इस कुर्सी पर, तो जो लड़े थे सो फिर लड़ेंगे। तुम लोग तो ये सत्ता शुरू करने की सर इसकी तैयारी है। ये आप बोलिए। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जो बातें कह रहे हैं उससे तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, 2025 में चुनाव निर्धारित है, हालांकि उससे पहले भी लोग संभावना लगा रहे हैं कि 2024 में भी चुनाव हो सकते हैं, समय से पूर्व चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने आगे के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ेगी, मोटा मोटी कांग्रेस उसका खाका तैयार कर रही है। 3 लोकसभा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में अब जो वो सोच रहे हैं कि हमें कम से कम 57 विधानसभा सीटों पर तो जो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसके अलावा कितने और सीटों पर लड़ सकते हैं इस पर जो है विचार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से बिहार विधानसभा के लिए तमाम पार्टियां अभी से कमर कस रही हैं और कांग्रेस ने भी अब जो बातें कही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने, वैसी स्थिति में आरजेडी क्या करेगी। आपको पता है कि पहले के चुनाव में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी आरजेडी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 2020 के विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस ने सीटें ज्यादा ली लेकिन जीत कम हासिल हुई। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। इस बार लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। अगर यूं कहे कि आरजेडी के मुकाबले आगे रही है कांग्रेस, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस इस बार भी दावा करेगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए। हालांकि 2020 के जो नतीजे रहे थे उसमें तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए थे और इसके पीछे कांग्रेस का परफॉर्मेंस ही जिम्मेवार बताया जा रहा था। दरअसल कुछ सीटों से ही महागठबंधन चूक गई थी, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे और एनडीए की सरकार बन गई थी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे बिहार के। तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस और महज 19 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो उसमें इस परफॉर्मेंस को ही जिम्मेवार बताया जा रहा था। लेकिन अब आरजेडी क्या वैसी गलती करेगी, कांग्रेस को ज्यादा सीटें देगी? आरजेडी तो तैयार होगी कि कांग्रेस की सीटें कम होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस ने आगे का मामला गड़बड़ा दिया है। यूं कहें कि आरजेडी के लिए मामला जरूर गड़बड़ हो गया है, लेकिन कांग्रेस तो फील गुड में है, कांग्रेस तो जोश उसका हाई है और कांग्रेस अभी से ही अब तैयार है कि विधानसभा में इतने सीटों पर तो दावा हम करे ही करेंगे और आगे ऊपर अब आला कमान का जो फैसला होगा वो अलग। तो ऐसी स्थिति में अब लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव क्या करेंगे, बड़ी टेंशन है। अब कांग्रेस ने परफॉर्मेंस के आधार पर अभी से अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है विधानसभा की सीटों पर। आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।